हम आपको पार्टी के किसी बड़े ओहदे पर बैठा दें और आपको पता ही ना चले और आपसे पूछा भी ना जाए कि हम आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम आपको प्रदेश अध्यक्ष या हम आपको प्रवक्ता बना रहे हैं। दरअसल यही हो रहा है। राजनीति में कई लोगों को सीएम और पीएम बनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के नेताओं की कोर कमेटी की मीटिंग तो बुलाई नहीं, लेकिन उससे पहले उन्होंने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब देखिए कि उन नेताओं से पूछा ही नहीं गया कि आपको चाहिए क्या, और उसके बाद हुआ ये कि प्रशांत किशोर के जो बड़े नेता थे उन्होंने प्रशांत का साथ छोड़ दिया और इस्तीफा दे दिया और कहा कि ये तो सियासी धोखेबाजी है, हमसे पूछा ही नहीं गया कि भाई आपको कोर कमेटी में, जो प्रदेश की कोर कमेटी बनाई जा रही है, उसमें हम आपको जगह देंगे या नहीं देंगे। पहला नाम मुनाजिर हसन का है, पूर्व एमपी है, पूर्व मंत्री हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, और इस आखिरकार वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कोर कमेटी बनाई बिहार की, उसमें मुनाजिर हसन को बड़ा ऊपर रखा, तो लोगों को लगा कि शायद मुसलमान की जो राजनीति है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार हुआ यही जिसका डर था प्रशांत किशोर को या उनकी पार्टी जनसुराज को, कि उन्हें पता भी नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर के मुनाजिर हसन ने इस्तीफा देते हुए इस बात का खुलासा किया कि हमें कोर कमेटी में शामिल किया गया था और हमें पता ही नहीं चला, भाई हमसे पूछा ही नहीं गया। तो इस तरह के मामलात को लेकर के प्रशांत किशोर की सियासी बदनामी होती रही है। कई सारे ऐसे दूसरी पार्टी के नेता थे, चाहे वो आरजेडी के, जेडीयू के, बीजेपी के, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उसे मेंबर बना दिया और उस नेता को पता भी नहीं था। उसके अलावा एक बड़ा नाम है देवेंद्र यादव का, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आरजेडी के साथ लंबा समय बिताया, लेकिन वो प्रशांत किशोर की पार्टी में कुछ दिनों पहले चले गए थे। उन्हें भी कोर कमेटी में जगह दी गई थी, उन्होंने भी प्रशांत किशोर की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पीके का यह दावा रहा है कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी, उससे ठीक पहले उपचुनाव में किस्मत आजमाने के लिए वो पहुंच गए थे। 4 सीटों पर बिहार में जो उपचुनाव हुआ, वहां पर प्रशांत किशोर को हार का सामना करना पड़ा और वहां पर सबसे ज्यादा एनडीए को जो है जीत मिली। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी में जो बड़े कद्दावर नेता थे, जिन्हें कहा गया था कि प्रदेश इकाई में, और जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो राजनीतिक तौर पर सलाह मशवरा करने वाले लोग हैं, उन्हें सियासी इज्जत दी जाएगी। लेकिन आखिरकार हुआ ऐसे कि घर बसने से पहले ही घर उजड़ गया कि बड़ा नाम मुनाजिर हसन प्रशांत किशोर के साथ आए थे तो बड़ा हंगामा हुआ था। मुनाजिर हसन के पास सियासी लंबा तजर्बा रहा है, नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री रहे हैं, बड़ा विभाग संभाल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेगूसराय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा देते हुए यह कहा कि प्रशांत ने हमें जो जिम्मेदारी दी उसके बारे में ना तो हमसे पूछा गया, ना हमें बताया गया, ना हमें पता था, इसलिए यह सियासी धोखा है, हमने इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा देवेंद्र यादव, इससे पहले भी आपको खबर देखा कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो प्रशांत किशोर का साथ छोड़ चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि घर बसने से पहले ही घर उजड़ गया।